दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में अधिकतर हम सभी लोगों ने अनुभव किया है कि जब कोई शेयर हम खरीदते हैं तो वो उसका रेट गिरने लगता है। जैसे ही हम खरीदते हैं उसके बाद उसका रेट डाउन होने लगता है और हमें लॉस होने लगता है। ऐसे ही उल्टा होता है, जब हम बेचते हैं तो वो बढ़ने लग जाता है। मतलब हमें लगता है कि हमने गलत बेच दिया, अभी और रखा होता तो ज़्यादा कमाते। पर क्या कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने की कई सारे कारण हैं। सारे तो डिस्कस नहीं किए जा सकते, न मैं जानता हूँ, बट जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि हम जो शेयर खरीदते हैं, हम जनरल आदमी शेयर खरीदने में कोई एनालिसिस, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना, रेशियोज देखना, कंपनी की फाइनेंशियल हालत देखना, ये सब कुछ नहीं करता। हम खरीदते हैं जब हवा बनती है किसी शेयर की कि ये शेयर बढ़ रहा है और एक्चुअल में बढ़ रहा है। तो हमें लगता है, एक किसी दोस्त ने बताया कि ये शेयर देख, 1 महीने पहले 10 रुपये का था, मैंने बताया था ना तेरे को, अब देखिए 15 रुपये का हो गया। हमें लगता है यार हमने तो बहुत मौका छोड़ दिया। फिर हम 2-4 दिन उसको रोज़ाना ट्रैक करते हैं, देखते हैं, और वो जो 16, 17, 18, 20 एक लेवल पे आता है, हमें लगता है यार अब तो खरीद लेना चाहिए, नहीं तो ये मौका छूट जाएंगे। हम उसको खरीदते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन हो सकता है बढ़े या ना बढ़े, हम देखने लगते हैं। अब वो महीना 15 दिन में वो गिरने लगता है। क्यों गिरने लगता है? क्योंकि जब भी कोई शेयर बढ़ता है, वो बढ़ने का बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि उसमें बल्क बाइंग, बल्क इंस्टीट्यूशंस या बड़े जो खरीदने वाले हैं शेयर मार्केट में, वो लोग खरीदना शुरू करते हैं। जब वो खरीदना शुरू करते हैं तो शेयर का भाव, उस पर्टिकुलर शेयर का भाव बढ़ने लगता है। रिटेलर काफ़ी समय बाद खरीदने लगता है, हमारे जैसे लोग बाद में खरीदने लगते हैं जब हवा बनती है कि ये बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। और जो ही हम खरीदते हैं उसके 10-15 दिन, महीना, 2 महीना में क्या होता है, वो जो बड़े बायर जिन्होंने नीचे के भावों में खरीदना शुरू किया था, अब वो प्रॉफिट बुकिंग शुरू करते हैं, बेचने लगते हैं। इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। एक लेवल पे आने के बाद शेयर को बेचना शुरू कर देते हैं बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े जो शेयर मार्केट के प्लेयर होते हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं, जब वो गिरने लगता है और हमारे भाव से नीचे आने लगता है, तो हम फिर एक समझदारी, या जिसको हम समझदारी मानते हैं पर एक्चुअल में बेवकूफ़ी है, हम उसको एवरेज करने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमने अगर 1200 रुपये का खरीदा, 1000 रुपये का कोई शेयर खरीदा या 10 रुपये का कोई शेयर खरीदा, अब वो 12 गया, 13 गया, अब वापस वो 10 आ गया, तब तक तो हमने कुछ नहीं किया, अब वो 9 आ गया। हमें लगता है यार इसको और खरीद लेते हैं, इतना ही जितना है, तो ये 9.5 एवरेज हो जाएगी। ऐसे ऐसे करते करते हम और खरीदना शुरू करते हैं। वो कभी 8 आ जाता है, 7 आ जाता है, 6 आ जाता है, हम अब थक लेते हैं। मानो 5 आ गया, अब हम थक गए, हम न खरीदते न बेचते बनता है, क्योंकि वो साला आधी रेट पे है। हमने 10 एवरेज हो गया हमारा 8 रुपये, वो चल रहा है से एग्जाम्पल 4 रुपये, 4.5 रुपये, 5 रुपये, हम कम में बेच नहीं सकते। हम उसका इंतज़ार करने लगते हैं। समय गुजरता है, साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा, अचानक वो बढ़ने लगता है। फिर लोग उसको बड़े बायर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खरीदने लगते हैं। अब हमारी जान को आफत क्या होती है, जो ही 4 का आया, 4.5 आया, 5 आया हमारी, और आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया, फिर 8 आया, और फिर 7 आ गया, तो हम अगली बार कसम खाते हैं, ना भाई अब की बार 8.5 आते ही बेच देंगे, 8 आते ही बेच देते हैं। और हम क्या करते हैं, जो ही हमारा प्राइस के आसपास आता है हम उसको बेच देते हैं। 2, 3, 4 साल होल्ड करने के बाद जिस रेट पे एवरेज था उससे कम या उसके आसपास या उसके थोड़ा ज़्यादा में हम बेच देते हैं। हम ऐसे खुश होते हैं, भाई निजात पा ली, बच गया मैं तो नुकसान से। हकीकत क्या होता है, वो पॉइंट होता है ब्रेक अप, ब्रेक आउट, कि वहाँ से वो बढ़ने लगता है और वापस वो 12, 13, 14, 15 आ जाता है। हम फिर देखते रहते हैं, फिर दोबारा वो गलती करने की संभावना बनती है कि हम फिर उसको कहीं 13, 14 पे, 12 पे, 16 पे खरीदते हैं।
फिर वही गलती रिपीट होती है। ऐसे ही बेचने के टाइम पे करते हैं। किसी शेयर को जब खरीदे हुए बहुत समय हो गया, कुछ नहीं बढ़ा या बढ़ के घट जाता है, फिर बढ़ता है, फिर घट जाता है, तो हम थक के उसको बेच देते हैं। जबकि कोई भी शेयर जब आप खरीद रहे हो तो बेसिकली पहली बात तो शेयर मार्केट में अगर आपको शेयर की, उस कंपनी की फाइनेंशियल की नॉलेज नहीं है तो कृपया कभी भी स्टॉक ना खरीदें। क्योंकि आप कितनी भी होशताजी करो, कितने ही आपके अच्छे एडवाइजर दोस्त हैं, आपको वो ये नहीं बता सकते कि कब उस शेयर में एंट्री लेनी है, मतलब कि कब वो ब्रेकआउट हुआ है और कब ब्रेक डाउन हुआ है, कि कब बेचना है। ये लगभग असंभव है रिटेलर के लिए। रिटेलर तभी ये काम कर सकता है जब वो फुल टाइम ये काम करता है, उसको बहुत अच्छी नॉलेज है कंपनियों की। आपको करना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड में ये काम आप स्पेशलिस्ट लोग बैठे हुए जिसके लिए आप कमीशन देते हैं 0.5, 0.6, 1% के आसपास या उससे कम कमीशन देते हैं, वो लोग कब खरीदना कब बेचना वो करते रहते हैं। आपको एक अच्छी खासी यील्ड 15 से 18% की यील्ड आपको लाके पर annum दे देते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि हम क्या करें, ये तो बड़ा बोरिंग काम है। क्योंकि जब आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें है कि मज़ा नहीं आता। और क्योंकि हम तो इंसान हैं, हमें तो किक चाहिए, मज़ा चाहिए। अब मज़ा लेने के लिए इसका एक सीधा सिंपल उदाहरण है, सिंपल सॉल्यूशन है। क्या करो कि अगर आप शेयर मार्केट में टोटल इन्वेस्टमेंट से फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट करा के आपने 1 लाख रुपए लगा रखा है, तो आप 10%, 5% अपने इस खेल के लिए रख लो। 1 लाख रुपए है तो 5 से 10,000 रुपए आप डायरेक्ट स्टॉक में लगा लो, खेल लो, और उसको नुकसान फायदा जो भी होता है उससे ज़्यादा मत करो। तो आपकी चूल भी खत्म हो जाएगी, जो है ना वो किक चाहिए, मज़ा चाहिए, वो मज़ा भी आता रहेगा, और आपको बहुत बड़ा नुकसान होने से भी बच जाएगा। और आप एक्चुअल में इन्वेस्टर बन जाएंगे। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि जो मैं शेयर खरीदता हूँ और बेचता हूँ उसमें मैं कुछ नहीं कमा रहा। हिसाब जरूर रखना कि उसमें क्या कमाया, म्यूचुअल फंड में क्या कमा रहे हो। आप पाओगे 3 से 5 साल में। हो सकता है कभी कभार आपको शेयर में डायरेक्ट में ज़्यादा बच जाए, बहुत ज़्यादा बच जाए, बट बिलीव इट, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन जिसको कहते हैं ना अमीर बनने के लिए, आपको जो आपकी नॉलेज है तो शेयर मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक में करो। अगर आपकी नॉलेज नहीं है, बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, नॉलेज का मतलब बहुत अच्छी नॉलेज फुल टाइम नहीं है, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ। आप अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करोगे लॉन्ग टर्म में, 10 से 15 साल में, बिलीव इट। और आप सुकून की नींद सोओगे। वो गिरे तब ज़्यादा पैसे लगाओ, बढ़े तो चाहे आप कम लगाओ, बट गिरते हुए मार्केट में आपको म्यूचुअल फंडों में ज़्यादा पैसे लगाने हैं। ये सोचना नहीं है उस समय डरना, जब सारी दुनिया डर रही हो क्या होगा क्या होगा, अब तो मार्केट डूब जाएगा, आप उस समय पैसे लगाओ। और जब दुनिया लगा रही है तब चाहे कम लगाओ, क्योंकि तब आपको महंगा माल मिल रहा है। बट जब मार्केट गिरता तो आपको शेयर सस्ते मिलते हैं, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहे हो। तो वो लोग जो म्यूचुअल फंड हैंडल करते हैं, दे आर वेरी स्पेशल in finance and share market. They have knowledge of all these things. तो कृपया आपको अगर सही में पैसा कमाना है, अमीर बनना है, तो आप वो काम करें जो आपका मतलब आता है। मतलब आप नौकरी करें या व्यापार करें जो आप कर रहे हैं, जो उससे कमाते हैं और उसमें जो बचा रहे हैं उसको आप म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट में लगाए। जितना आप आज कमा रहे हैं, अगर आपने 10-15 साल 20-25% आपकी कमाई का लगाते रहे, तो 10-15 साल में आपके पास पैरेलल आप जैसा एक कमाई का सोर्स बन जाएगा। जितनी तनख्वाह या व्यापार से आप कमा रहे हैं, उतना पैसा आप शेयर मार्केट में भी आपकी वेल्थ बनने लग जाएगी। आपको इसमें कुछ दिक्कत है, समझ में नहीं आता है, तो आप किसी भी वेबसाइट के थ्रू बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढ लो। अदरवाइज आप मेरे को भी यूट्यूब में लिख सकते हैं, मैं आपको अच्छे म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर सकता हूँ। बट ये ध्यान रखो, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता, बट मैं ये जानता हूँ कि बेसिकली वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से शेयर मार्केट बदनाम है, वो है ट्रेडिंग।
ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो बहुत संभव है आप इसमें लगा के निकलोगे, कमा के नहीं निकलोगे। बट अगर आप इन्वेस्ट करोगे, म्यूचुअल फंड के थ्रू करोगे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करोगे जिसमें आपको नॉलेज है, तो आप पक्का अमीर बनेंगे, पक्का कमा के निकलेंगे। जय हिंद।